सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वह टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, आप सभी के अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में तीन ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। वो है बाइसेक्शन मेथड, उसके बाद है न्यूटन रैप्सन मेथड और आपका रेगुलर फाल्सी मेथड। इनसे मैं आप सभी को बता दूं कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का पेपर बनता है उसके लास्ट के जो तीनों क्वेश्चंस होते हैं 5-5 नंबर वाले, ये इन्हीं तीन क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आप सभी को 2 करना होता है। तो अगर आप सभी इन तीनों टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं 5-5 मिनट 10 मिनट के अंदर, तो आप सभी के पूरे 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल कि आप सभी के 10 मार्क्स फिक्स करके जाएंगे। ये आप सभी बिल्कुल 100% जोड़ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन है जो आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार करें और आने वाले जो मेथड्स होंगे उनको भी मैं बताऊंगा वीडियोस के माध्यम से। तो वो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें। तो मूव करते हैं अपने इन टॉपिक को, बताते हैं आप सभी के साथ कि किस तरीके से आप सभी को इनको मैनेज करना है। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड में क्या है बच्चों, ठीक है, आप सभी का यह इक्वेशन दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 आप सभी को मान मिलेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा 2 मान मिलेंगे, उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उन जो 2 मान पॉजिटिव और नेगेटिव मिले हैं वो मिलेंगे आप सभी को x की वैल्यू रख करके। ठीक है, उस बात को समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ऐसे आप सभी को मैं बताता चलूंगा, वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर फोकस करिए और वादा करिए कि वीडियो के अंत तक आप सभी बनेंगे और आप सभी इस क्वेश्चन का एकदम जोड़ तोड़ सब निकाल कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को भरपूर समझाने की कोशिश करूंगा और आप सभी का रिस्पॉन्स है कि आप सभी से भरपूर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। इक्वेशन दिया है यहाँ पर बच्चों x³ - 9x + 1। ठीक है, इसे हम fx के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, fx बराबर x³ - 9x + 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। इसमें कोई आप सभी को दिक्कत, मैंने कुछ नया करा नहीं कराना। ठीक है, अब यहाँ पर वास्तविक मूल मान 2 और 4 दिया है। ठीक है, अगर 2 और 4 नहीं दिया होता तो क्या करते, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया होता तो उसके लिए क्या करते, fx की वैल्यू 0 एक बार रखते। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, फिर जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आती उसको पुट करते। ठीक है, फिर उसका एवरेज निकालते। जो एवरेज निकल कर आता वो पॉजिटिव और नेगेटिव आता। अगर पॉजिटिव आता तो उसको और एक नेगेटिव वैल्यू को पुट लेते, फिर उसका एवरेज निकालते। ठीक है, मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा, मैं बता रहा हूं मुंह से। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर 2 और 4 दिया है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू f2 निकाल लेते हैं हम। ठीक है, f2 जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, 9 दूना 18 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 18 मतलब 8 1 9, 9 - 18 मतलब क्या आ जाएगा, -9। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब हम निकालेंगे f4। ठीक है, f4 निकालते हैं। f4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 चौका 64। ठीक है, 4 चौका 16 चौका 64। ठीक है, और फिर 9 चौका 36 और +1। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 64 में से 36 के कितने आ जाएंगे, 36 4 40 20 60। ठीक है, 24 4 28। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28 1 29। ठीक है, तो आप सभी को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब क्या करना है, आप सभी को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इस दोनों के जो वैल्यू है 2 और 4, इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, वही आपका मूल मान जो होगा प्रथम मूल मान होगा। ठीक है, यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, लिख दीजिए कि प्रथम मूल मान x1 बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 + 4/2। क्या गई वैल्यू, 6/2 = 3। ठीक है, अब इस 3 को फिर से इस वैल्यू में पुट करेंगे fx में। ठीक है, fx में फिर से रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या है अपना, फिर से लिख लेता हूं बच्चों। इक्वेशन आपका fx बराबर x³ - 9x + 1। ठीक है, रखना क्या है, f3 पुट कर दिए। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, फिर 9 त्रिक 27 +1। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, +1। ठीक है, +1। मैंने कहा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू हमेशा सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जिस तरीके से ऊपर हमने सेलेक्ट किया था, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है,
अब यहां पर देखो नेगेटिव F2 है और F4 पॉजिटिव है, लेकिन नीचे क्या आया है F3, F3 पॉजिटिव आया है, तो एक तो F3 मैंने ले ली और ऊपर नेगेटिव F2 ले लिया। ठीक है, अब हम द्वितीय मूल मान निकालेंगे। ठीक है, यहां लिख देते हैं द्वितीय मूल मान x2 बराबर क्या लिया है हमने F3, तो 3 प्लस और ऊपर क्या लिया था हमने 2 लिया था जिसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, 3 प्लस 2/2 क्या आ गया 5/2। ठीक है, अब इस 5/2 को फिर से उसी में पुट करना है, कहां पर fx में रख दो भाई, कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू आती जाए उसे पुट करते जाओ, जो पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेकर जोड़ते जाओ। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए तो यहां पर f 5/2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा f मतलब 5/2 की क्यूब आ जाएगी -9 इंटू 5/2 प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां इसको सॉल्व कर लो। 125/8 माइनस 45/2 प्लस 1/1, एलसीएम 8, 125 माइनस 5 चौके 20, 4 चौक 16, 2 18 माइनस 180 प्लस 188 8। ठीक है, 8 आ गया। ठीक है, अब इसका जो निकल के आएगा वो आएगा -47/8। ठीक है, वैल्यू कुछ भी निकल के आई, इसके कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये माइनस में है तो 125 प्लस 8 क्या आ जाएगा 33 हो जाएगा, तो 33 7 40 हो जाएगा और 40 40 80, तो -47/8। ठीक है, अब ये नेगेटिव आ गई। ठीक है, और ये 3/2 पॉजिटिव है, लास्ट का दिख रहे हैं। ठीक है, तो द्वितीय अब तृतीय मूल मान निकालेंगे। ठीक है, आ जाइए फिर से आ जाइए, तृतीय मूल मान x3 बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर मैंने किसको लिया है 5/2 को, और यहां पर सेलेक्ट किया है किसको F3 को, क्योंकि F3 क्या है पॉजिटिव है और F 5/2 क्या है नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो F3 प्लस 5/2, ठीक है 3 प्लस 5/2 लिख लो, 3 प्लस 5/2/2। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा ये 3 दूनी 6, 11/2। ठीक है, बटे 2। ठीक है, 11/4। ठीक है, ये आपका 11/4 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब तृतीय मूल मान आ गया, फिर 11/4 को फिर से fx में पुट करो। ठीक है, fx में पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, फिर से एक नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, जो नेगेटिव पॉजिटिव आएगी उसको फिर से, अगर नेगेटिव आती है तो x3 को ले लोगे, अगर पॉजिटिव आती है तो इसको ले लोगे f5/2 को। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को मूल मान निकाल करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यही है आपका कौन सा मेथड, ये आपका है बाइसेक्शन मेथड। फिर से मैं एक बार रिपीट करने की कोशिश करूंगा बच्चों, जिससे आप सभी के दिमाग में आ जाए। ठीक है, आप सभी को बाइसेक्शन मेथड में जो इक्वेशन दिया है, ठीक है, उसमें आप सभी को 0 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहां पर 2 और 4 दिया था, इसकी वजह से 2 और 4 हमने पुट करा। ठीक है, 0 1 2 3 4 पुट करेंगे, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी, 100% आएगी। ठीक है, तो जो नेगेटिव आएगी, जैसे यहाँ पर 2 पे नेगेटिव आई तो 2, और जो 4 पे पॉजिटिव आई, दोनों को जोड़ करके उसका बाई 2 कर देंगे, मतलब आप सभी का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, उसका एवरेज, जो एवरेज वैल्यू आई फिर से उसको fx यानी उस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब वो वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो जो यहां पर ऊपर नेगेटिव थी उसको सिलेक्ट करेंगे और एक वैल्यू पॉजिटिव को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज निकल गया है फिर उसको उस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब वैल्यू नेगेटिव निकल के आई तो पॉजिटिव सिलेक्ट कर लेंगे, अगर पॉजिटिव निकल के आई तो नेगेटिव सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, दोनों का एवरेज निकालने के बाद फिर जो वैल्यू आई फिर पुट करेंगे। तो इसी तरीके से आपको 4 मान तक निकालना होता है। कहां तक, 4 मान तक मिनिमम निकालना होता है। 4 मान निकालना है आपका, 4 मान मूल। ठीक है, उसके बाद आप सभी का समझ लो फाइनल आंसर। और इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट का या इक्वेशन वैल्यू का थोड़ा बहुत अगर फर्क भी आता है तो आप सभी का रॉन्ग नहीं होता है, बिल्कुल 100% सही माना जाता है। ठीक है, तो आपका इस यहाँ पर मेथड देखा जाता है, वही मेथड आप सभी फॉलो करिए। तो आई थिंक आप सभी को यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल। और न्यूटन रैप्शन और आपका रेगुलर फाल्सी दोनों वीडियो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख सकते हैं।